अगर आप लोग किसी भी बैंक, किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यह तो मालूम होगा आपके क्रेडिट कार्ड का बिल हर एक महीने किसी न किसी डेट को जनरेट होता है, बनता है और उस बिल को आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीके से पे भी करना होता है, यानी कि जमा करना होता है। लेकिन यह वीडियो स्पेशली हर एक क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए ही बनाया गया है। चूंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि जरूरी बातें बताने वाला हूं, जिसके बारे में शायद कुछ ही क्रेडिट कार्ड यूजर्स जानते हैं और इसी वजह से फ्यूचर में जाकर काफी सारे यूजर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं रखते हैं, इन जरूरी बातों को इग्नोर कर देते हैं, आपको समझ में भी नहीं आता, तो उस सिचुएशन में आप क्रेडिट कार्ड का बिल जमा तो करते रहेंगे हर एक महीने, बट आप कभी कर्ज से मुक्त नहीं होंगे और टाइम टू टाइम आप पर कर्ज बढ़ता जाएगा। जबकि आप क्रेडिट कार्ड का बिल जमा तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप पर कर्ज बढ़ता ही जाएगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, कुछ पॉइंट बताने वाला हूं जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है और समझना बेहद जरूरी है अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आप किसी भी बैंक का या फिर किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए किसी न किसी यूपीआई ऐप या फिर बैंक के ऑफिशियल ऐप को इस्तेमाल करते होंगे। लाइक एज मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करता हूं, तो उस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए मैं योनो एसबीआई ऐप को इस्तेमाल करता हूं। लेकिन हो सकता है आप किसी अदर बैंक का या फिर अदर कंपनी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते होंगे, तो आप क्रेडिट ऐप का इस्तेमाल अवश्य करते होंगे, यानी कि क्रेडिट ऐप के थ्रू ही उस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करते होंगे। ये तो एक अलग बात हो गई मैनेज करने की। लेकिन मैं अभी आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट क्लियर करूंगा जिसको आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल फोन में अपना जो बैंक का ऑफिशियल ऐप है उसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको एम पिन डाल करके लॉगिन कर लेना है या फिर यूजर नेम पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने पर इस तरह का पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, आपके केस में क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखे, कार्ड का ऑप्शन दिखे, सिंपल आप उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका क्रेडिट कार्ड शो हो जाएगा, देखिए इस तरह से। अब यहीं पर काफी सारे यूजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक नए पेज पर ले चलता हूं। यहाँ पर देखिए बिल डिटेल्स आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर टोटल बिल भी आपको दिखाया गया होगा। अब यहाँ पर मोर डिटेल्स पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो सारा बायोडाटा इस क्रेडिट कार्ड का आ जाएगा। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर दिख जाएगा, आउटस्टैंडिंग में टोटल और अनबिल्ड दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट पेमेंट आपको दिखा दिया जाएगा, क्रेडिट लिमिट दिख जाएगी, यूज दिख जाएगा, कैश लिमिट दिख जाएगी और टोटल बिल्ड आपको दिख जाएगा नीचे में, ड्यू डेट और मिनिमम ड्यू। यहीं पर देखिए काफ़ी सारे यूजर्स यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर अभी एक पॉइंट क्लियर कर दूं, मेरे क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 10,000 रुपीज़, ठीक है। और कैश लिमिट है सिर्फ 1,000 रुपीज़। यहाँ तक तो क्लियर है, यानी कि 10,000 रुपये आप हर एक महीने यूज कर सकते हैं और 1,000 आप कैश निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बताया गया। सबसे पहले मेरा जो समझाने का मकसद है वो ये है, काफ़ी सारे यूजर्स क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए टोटल बिल्ड 3,222 रुपीज़ और ड्यू डेट आपको 4 सितंबर दिख रहा होगा, जबकि अभी 25 अगस्त है, ठीक है। और मिनिमम ड्यू 0 दिख रहा होगा, यानी कि मिनिमम ड्यू अगर आपके केस में दिख रहा है तो आप मिनिमम पेमेंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप टोटल बिल कर दीजिए पे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बैक ले चलता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड ओपन करते होंगे तो यहाँ पर आपको टोटल बिल दिखाया जाता होगा कि आपका बिल इतना पे हुआ है, मतलब इतना बिल बना है, तो आप उस बिल को पे करते होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डेट दिखाया गया है, इस तारीख तक आप जमा कर दीजिए। अब काफ़ी सारे यूजर्स क्या करते हैं, इस बिल को पे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस बिल को पे कर दिया, मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखिए लास्ट पेमेंट आपको दिख रहा होगा, अमाउंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और डेट 23 अगस्त को मैंने पे कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे यूजर्स क्या कॉमेंट करते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे ही बिल पे कर देते हैं, यहाँ पर टोटल बिल, ठीक है, उसके बावजूद भी वो कमेंट करते हैं कि यहाँ पर मुझे टोटल बिल में उतना रुपया शो कर रहा है, ठीक है। मैं आपको देखिए यहाँ पर अभी भी दिख जाएगा टोटल बिल इतना रुपया, मतलब कि अगर आपने बिल पे कर भी दिया उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। और इतना ही नहीं, आपको एसबीआई कार्ड ऐप में भी दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एसबीआई कार्ड ऐप को ओपन कीजिए, ओपन करने पर इसको अनलॉक करना होता है, तो आप अनलॉक कर लीजिए। तो यहाँ पर भी अगर आप बिल पे कर देते हैं तो यहाँ पर भी आपको उतना बिल दिखाता है जो आपका बना हुआ है। जैसा कि आप देखिए टोटल अमाउंट ड्यू 3222 रुपये, जबकि आपने पे कर दिया और यहाँ पर भी लास्ट अमाउंट पेड है इतना 29 अगस्त 2023।
ऐसा क्यों? देखिए, इसका एक टाइम पीरियड होता है और यहीं पर काफ़ी सारे यूज़र्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जिस वजह से वो पे करते रहते हैं पैसे, लेकिन उनका कर्ज समाप्त नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा कर्ज समाप्त नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ पर जो आपने बिल पे कर दिया वो तो कर दिया और आपको मैसेज भी आ गया होगा कि आपने बिल पे कर दिया, जो कि क्रेडिट कार्ड कंपनी को रिसीव हो चुका है। लेकिन यहाँ पर शो क्यों कर रहा है जबकि आपने पे कर दिया? तो देखिए, हर एक टाइम होता है क्रेडिट कार्ड का। जैसा कि मेरे केस में देखिए, मेरे क्रेडिट कार्ड का जो बिल बनता है वो 15 अगस्त को, यानी कि हर एक महीने की 15 तारीख को, ठीक है। अब जो बिल बनेगा वो 15 अक्टूबर को, सॉरी सितंबर को बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले के महीने में, पिछले महीने में, यानी कि अगस्त से पहले जो मैंने खर्च किए थे रुपये वो इतना था, जो कि बिल बना था 15 अगस्त को और पे करना था मुझे 4 तारीख तक, तो मैंने पे कर दिया। तो ये जो आपको अमाउंट दिख रहा है ना, ये अमाउंट अभी दिखेगा ही जब तक कि नेक्स्ट बिल जनरेट नहीं हो जाता। यानी कि अब जो 15 तारीख आएंगे, उस 15 तारीख को जब बिल जनरेट होगा तब इस अमाउंट को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नया बिल आपको यहाँ पर दिखेगा, जो आप नेक्स्ट मंथ खर्च करोगे वो बिल आपको यहाँ पर दिखेगा, चाहे कम करो या ज़्यादा करो, यहाँ पर वही बिल दिखेगा। लेकिन तब तक यह बिल रिमूव नहीं किया जाएगा जब तक कि नेक्स्ट मंथ का बिल जनरेट नहीं हो जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर काफ़ी सारे यूजर्स क्या करते हैं, बिल पे करने के बाद भी उनको यह बिल पहले वाला ही दिखता है, तो सोचते हैं मैंने बिल तो पे कर दिया, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरा बिल पे नहीं हो रहा है, तो दोबारा से बिल पे कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप दोबारा से बिल पे कर देते हैं तो आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, लेकिन हाँ, आप बेफजूल के पैसे पे कर देते हो, जबकि आप ऑलरेडी बिल जमा कर चुके हो, बिल पे कर चुके हो और दोबारा से आप बिल पे कर देते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपका यहीं रहता है, कहीं जाता नहीं है। लेकिन इस पॉइंट को आपको समझना बेहद जरूरी है। हर एक महीने के जिस डेट को आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, उस डेट को आपका जो यह अमाउंट है वो चेंज होगा, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर या फिर यहीं पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एसबीआई कार्ड में ही। यहाँ पर देखिए, इतना रुपया का बिल बना है, लेकिन अभी जो लिमिट मैंने यूज कर रखा है 154 रुपीज़। अब यहाँ पर काफ़ी सारे यूजर्स ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि मैंने इस महीने 154 रुपये ही या फिर 120 रुपये ही या फिर 500 रुपये ही खर्च किए हैं, लेकिन बिल यहाँ पर इतना दिख रहा है। ये तो क्लियर हो गई कि बिल कब चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब आपने जो खर्च किया है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर एसबीआई कार्ड ऐप में दिख जाएगा और यहाँ पर अवेलेबल क्रेडिट लिमिट आपको दिख जाएगी टोटल इतना, और अगर आपने इतना खर्च किया है तो माइनस करके ऊपर में दिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको जब बिल जनरेट होगा नेक्स्ट मंथ तो सिर्फ इतने रुपये का होगा, यह रिमूव हो जाएगा और यह बिल जनरेट हो जाएगा और यही बिल आपको फिर यहाँ पर शो करेगा। ओके, इससे ज़्यादा अगर आप खर्च करते हैं तो यहाँ पर उतना रुपया शो कर देगा और नेक्स्ट मंथ आपको इतना ही रुपया पे करना है। अब आपको 3000 रुपये पे नहीं करने हैं, अब आपको सिर्फ 154 रुपये 85 पैसे ही पे करने हैं। इस पॉइंट को समझ लीजिए, ओके। और यहाँ पर भी आपको साफ साफ दिख जाएगा, आप जब भी पेमेंट करेंगे तो लास्ट पेमेंट आपको दिख जाएगा इतना रुपया और किस डेट को आपने किया है वो आपको दिख जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको एसबीआई कार्ड में दिखाया 154.85 रुपीज़, तो यहाँ पर अब जो अनबिल्ड का ऑप्शन दिख रहा है वो 155 रुपये का दिख रहा है। मतलब कि टोटल मैंने 154 रुपये 85 पैसे खर्च किए, तो अनबिल्ड जो है 155 रुपीज़ दिख रहा है, यानी कि इसका बिल अभी जनरेट नहीं हुआ है, बना नहीं है। नेक्स्ट मंथ 15 तारीख को बनेगा मेरे केस में, आपके केस में कोई और डेट हो सकता है, इसलिए ये अनबिल्ड में दिखाया जा रहा है। इस पॉइंट को आप समझ लिए और यहाँ पर सारा कुछ क्लियर हो गया। देखिए, क्रेडिट लिमिट आपकी इतनी है और यूज्ड आपने इतना किया है, उसके बाद अवेलेबल अभी इतना बचा हुआ है, ओके। और यहाँ पर जो है आपको टोटल बिल पहले वाला दिखेगा ही जब तक कि नया बिल जनरेट नहीं हो जाता। देखिए, लास्ट स्टेटमेंट जनरेटेड यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है ना, 15 अगस्त का 2023, जो कि अब जा चुका है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट मंथ आएगा 15 सितंबर, उसका बिल यहाँ पर जनरेट होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा और यहीं से आप पे नाउ पर क्लिक करके पे कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी पॉइंट, जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बने और जो ड्यू डेट आपको दिखाया जाए, जैसे कि मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ, यहाँ पर टोटल बिल आपको दिख जाएगा और यहाँ पर मिनिमम ड्यू आपको दिखेगा जब आपका बिल जनरेट होगा। तो इसके बाद यहाँ पर बिल जनरेट ऑन किस डेट को हुआ है यहाँ पर आपको दिख जाएगा और ड्यू डेट कब का है ये भी आपको यहीं पर दिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पर डेट देख लीजिए, किस डेट को बिल आपको पे करना है, किस डेट तक अंतिम तारीख है, तो उससे 5-6 दिन पहले ही आप बिल पे कर दीजिए, या फिर आप टाइम पर भी कर दीजिए, लेकिन टाइम से एक भी दिन लेट मत कीजिए। अदरवाइज ये जो 154 रुपये आपको दिख रहे हैं ना, ये 154 रुपये 1000 रुपये भी होने में देर नहीं लगेगा, 5000 होने में भी देर नहीं लगेगा। और इस पॉइंट को भी आप समझ लीजिए कि अगर आपने मिनिमम ड्यू यहाँ पर पे किया, टोटल बिल पे नहीं किया, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे कि मान लो अगर 154 रुपये का बिल बना है, हो सकता है आपके केस में यहाँ पर ये बताया जाए कि आप सिर्फ 25 रुपये का ही मिनिमम पेमेंट कर दीजिए और बाद में कर दीजिएगा, तो आप अपने केस में 25 रुपये का बिल पे कर देते हैं। उसके बाद जो बाकी बचे 129 रुपये हैं, उस सिचुएशन में आपको उस 129 रुपये पर अगले महीने से आपको
इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा और लेट फाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, इंटरेस्ट प्लस लेट फाइन को ऐड करके आपके मूलधन में जितना रुपया आपने खर्च किया है उसमें ऐड करके उस पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा उसके अगले महीने से, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ऐसे में होगा क्या कि आप बिल पे तो करते रहेंगे आप अपने हिसाब से कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड का बिल है इतना बना है मैं जमा कर देता हूं, लेकिन आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल पे तो हो गया जो आपने पे किया है, उसके बावजूद भी उतना का उतना रुपया आपका वहां पर जमा करना अभी भी बाकी है, क्योंकि इंटरेस्ट आपने पे सिर्फ किया है, आपका मूलधन अभी भी रखा हुआ है। ठीक है ना। तो इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो तो क्रेडिट कार्ड एक तरह का आपका दोस्त भी बना हुआ है, और अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हो तो क्रेडिट कार्ड आपका बिल्कुल बुरा दुश्मन बन जाएगा, आपको कर्ज में लेकर के डूब जाएगा और पैसे जमा करते करते आप थक जाओगे, लेकिन कर्ज से मुक्त नहीं हो पाओगे। तो यही कुछ बातें थी जो आपको समझाना बेहद जरूरी था। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए।